बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है ए रिसीव्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर ₹100। इसे मैंने ब्लैक कलर में कर दिया है कि ये एक ट्रांजैक्शन है कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया है बी से। इट्स मीन्स कि ए ने बी को पहले सेल की होगी क्रेडिट पे, ठीक है। फिर बिल ड्रॉ किया जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं कि जो सेलर होता है और जो बायर के लिए वो बिल ड्रॉ करता है, बायर उसे एक्सेप्ट करता है, जो उधार पे ले रहा होता है वो एक्सेप्ट करके उसे वापस कर देता है। तो ये वही सेकंड वाली ट्रांजैक्शन है कि ए रिसीव्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर ₹100। देखें ये मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना दिया कि ₹100 का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे जिस सिटी में बना रहे हैं, ठीक है, डेट वगैरह लिख देंगे। यहाँ पे मंथ नहीं लिखा हुआ कि कितने मंथ के लिए, ठीक है। मंथ की मैंने स्पेस दे दी है, यहाँ पे डॉट डाल दिए हैं मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे 1 मंथ है, 2 या 3 वो लिख सकते हैं, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू ए को पे होगा और हिज ऑर्डर या जिसको वो ऑर्डर कर दे, जिसका वो यहाँ पे जिसको इंडोर्सी बना दे, सम ऑफ ₹100 ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस भी बनाते आए हैं। तो ए जो है अपने साइन वगैरह कर देगा यहाँ पे लिख के, बी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे रेवेन्यू की स्टैंप लग जाएगी जो पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है। यहाँ तक तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सेप्ट करके ए को वापस करेगा और इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। जो ये रेड हाईलाइट है ये इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, कि वो कह रहा है कि एंड डिस्काउंट विद हिज बैंकर। डिस्काउंट कौन करवाएगा? जाहिर बात है बिल जो है एक्सेप्ट होके ए को वापस मिल रहा है, ए रिसीव कर रहा है ना, तो ए क्या करेगा कि बैंक को बिल देगा डिस्काउंट पे कि ₹96 इसे मिलेंगे, लिखे रहना है एंड डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर ₹96, कि बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देगा ₹100 का। बैंक उसे कहेगा कि भाई मुझे पेमेंट अभी तो नहीं मिलनी, मुझे मिलनी है जाके महीने बाद, 2 महीने या 3 महीने, जितने वहाँ पे मेंशन होंगे। क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कि वो पोस्ट डेटेड होता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने की डेट का होता है। तो बैंक अपने कमीशन रखेगा ₹4 और ₹96 जो है ए को ए के अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। वो होगा ₹4 ए के लिए एक्सपेंस बन जाएंगे, डिस्काउंट उसने बैंक को दिया है, और फिर जो है यहाँ पे वो बिल जो है उसका रिसीवेबल, क्योंकि बिल उसने बैंक को दे दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, इसकी एंट्री ये सेकंड हो जाएगी। थर्ड जो है ये जो ब्लू हाईलाइट है कि ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब ये फर्स्ट वाला बिल जो है ये ड्यू हो जाएगा, ठीक है, तो बी रिक्वेस्ट ए टू रीन्यू इट फॉर विच ए डज एडिंग ₹2 टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ए जो है जब ड्यू डेट आ जाएगी ना, ड्यू डेट को बी कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। बी किसे कह रहा है? ए को। बायर जो है, ठीक है ना, जो सेलर से कह रहा है जिससे उसने उधार में ली थी। अब ए जो है ये सेलर है, इसने सेल की थी, बी ने परचेज की थी, ठीक है। अब बी जो है ए से कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो आप ऐसा करें एक नया बिल रीन्यू कर दें, इसे नया बिल जनरेट कर लें। तो इस मीन्स यहाँ पे वो डिसऑनर का वर्ड नहीं लिख रहा। जब ये चीज़ आ जाए ना कि न्यू बिल, ठीक है ना, अब न्यू देखें वो कह रहा है कि रीन्यू इट विच ए डज, उसने कर दिया, एडिंग ₹2 ₹2 ऐड किए किसके? टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। न्यू बिल में इंटरेस्ट चार्ज उसने न्यू बिल बनाया, ठीक है, उसका जो है ₹2 उसने इंटरेस्ट चार्ज करेगा किससे? बी से, ठीक है। एक ये एंट्री होगी और इसमें 2 एंट्री हैं असल में। ये जो ब्लू हाईलाइट है इसमें ये होगा कि बैंक ड्यू डेट को प्रेजेंट तो उसने करना है। बैंक जब बी के पास लेके जाएगा तो बी उसकी पेमेंट नहीं करेगा, ये डिसऑनर होगा ये वाला बिल, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड बिल देखें कि ये बनाया हुआ है ₹2 जो है ऐड करके ₹102 के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज नया बना देगा, उसकी नई डेट डाल देगा, ए यहाँ पे अपने साइन कर देगा और बी दोबारा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये डिसऑनर हो चुका है तो इसकी वर्थ ख़त्म हो जाएगी पहले वाले की, ठीक है। ऑन ड्यू डेट अब 1, 2 एंड 3 में जो है ये 2 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें एक डिसऑनर की होगी
कि ड्यू डेट में अगर वो डेट चेंज करवा रहा है इट्स मीन्स कि उसने डिसऑनर कर दिया। आप डिसऑनर का यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा, आपने इस चीज़ को समझना, ये पॉइंट है उसमें कि ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब ड्यू हो जाएगा बी रिक्वेस्ट कर रहा है इसे टू रीन्यू इट विच ए डज एडिंग रुपीज़ टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट, मतलब न्यू बिल उसने बनाया, 2 रुपये मजीद ऐड कर दिए, इट्स मीन्स के फर्स्ट वाला डिसऑनर हुआ है तो ही नया बना ना, इस चीज़ को आपने समझना है। तो पहले डिसऑनर की एंट्री डलेगी, फिर 2 रुपये जो है इंटरेस्ट की डलेगी, तो फिर ये नए बिल ऑफ एक्सचेंज की डलेगी। यहाँ पे जो कह रहा है ना ऑन द, अब जाहिर बात है कि 2 रुपये डले हैं तो इट्स मीन्स कि अब बी से 100 रुपया नहीं लेना है, 102 रुपये लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अब ग्रीन जो ये ग्रीन इंक में जो कर दिया मैंने हाईलाइट, ये देखें ऑन द ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल, ये वाला बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बी को बिल मिल गया और बी ने उसकी पेमेंट कर दी। यहाँ पे डिसऑनर का वर्ड नहीं आया, ना ही ऑनर का आया, ठीक है। लेकिन जब ये वर्ड आ जाए कि जो पार्टी है मेट हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है, इट्स मीन्स कि उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो ये सेकंड बिल जो है इसकी वो पेमेंट कर देगा। अब ये जो है फर्स्ट वाला, इसकी हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि ए रिसीव्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर ₹100, 100 रुपये का बिल इसने रिसीव किया है। तो जब बिल रिसीव करेगा, जिसके पास जो रिसीव करता है बिल को, वो बिल को डेबिट करता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हम करते आ रहे हैं। बिल रिसीवेबल होता क्या है, ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल जब इंक्रीज होता है उसे डेबिट किया जाता है। बिल रिसीवेबल्स को ये डेबिट कर देगा 100 के साथ, और क्रेडिट किसे करेगा, जिससे ले रहा है, ठीक है, बी को क्रेडिट कर देगा। अब बी का जो है बैलेंस पहले इसने डेबिट किया होगा, ठीक है। अब बी से ले रहा है तो बी को इसने क्रेडिट कर दिया है और बिल रिसीवेबल स्टैंड कर दिया कि मैंने बिल के पैसे लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे नरेशन देंगे कि बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय बी, बिल ड्रॉ किया और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, नरेशन दे दी। यहाँ तक ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, ये जो रेड हाईलाइट है, ये कह रहा है कि एंड डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर ₹96, ठीक है। इट्स मीन्स कि ये वाला बिल जो है उसने बैंक को दिया है। यहाँ पे देखें इंडोर्जी बना देगा बैंक को, ये मैंने कर भी दिया। इस बिल में किसी को इंडोर्जी नहीं बनाया, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है सेकंड वाले बिल में ए जो है बी से पेमेंट ले लेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो बिल है ये वो बी को इंडोर्जी बनाएगा और ये वाला बिल डिसऑनर होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ए जो है ये बैंक को बिल दे के उससे पैसे ले रहा है। कितने ले रहा है, 96। बैंक कैश नहीं देता होता, बैंक क्या करता है, बैंक ट्रांसफ़र करता होता है। अब जब ए का बैंक इंक्रीज़ कर जाएगा, ए का बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज़ करेगा, बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा 96 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। अब ए का जो बैंक बढ़ जाएगा 96 से, 4 रुपये से जो कम मिले हैं वो डिस्काउंट है, इसने डिस्काउंट दिया बैंक को। अब अगर ये डिस्काउंट बैंक को दे रहा है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है, डिस्काउंट जब देते हैं तो वो एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। अब इसने डिस्काउंट दिया 4 रुपये, तो ये इसके लिए एक्सपेंस है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्रैकेट में, आप ना भी करेंगे तो इसका मतलब एक्सपेंस ही है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि वाजे हो जाए कि ये एक्सपेंस है ए के लिए। यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि बिल बैंक को दे रहा है, ठीक है, ये बिल दे रहा है, जो दे रहा होता है वो बिल को क्रेडिट कर देता है। अब बिल रिसीवेबल जो है ये क्रेडिट कर देगा 100 रुपये से, 100 रुपये, 100 रुपये का बिल इसने बैंक को दे दिया और बैंक से क्या लिया है, बैंक में अपने बैंक को इंक्रीज़ करा लिया है 96 से, और अपना एक्सपेंस इसका बढ़ गया 4 रुपये से, ठीक है। यहाँ तक जो है एंट्री कंप्लीट हो गई है। ये जो है रेड हाईलाइट है, यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया जी, ठीक है, पेमेंट ले लिया, इट्स मीन्स। अब ये जो है ब्लू हाईलाइट, इसमें 2 ट्रांजैक्शन है। ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब ड्यू हो जाए, बी रिक्वेस्ट ए टू रीन्यू इट विच ए डज एडिंग रुपीज़ टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। इट्स मीन्स कि पहला जो बिल है ये डिसऑनर हो गया है, फिर नया बना है, ठीक है, और 2 रुपये चार्जेस जो हैं वो इंटरेस्ट के वो पड़ेंगे। अब जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री करेंगे, ये देखें बैंक बढ़ा था 96 से, ठीक है। अब इसने बिल दे दिया था बैंक को,
तो दोबारा क्या, क्योंकि ये तो डिसऑनर हो गया ना, ये बिल रिसीवेबल अब रिसीवेबल नहीं है, ये डिसऑनर हो चुका है। तो क्या करेगा, यहाँ पे अपना बैंक जो है ये ए का बैंक कम हो जाएगा। बैंक क्या करेगा, इसके बैलेंस को डेबिट करेगा अपने पास, लेकिन ए अपने पास क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, ए उसे 100 रुपये से अपना बैंक कम कर देगा कि भाई ये बिल ऑनर तो हुआ नहीं, तो ज़ाहिरी बात है बैंक ने इसका बैलेंस फ़ौरन कम कर देना है। ठीक है, तो बैंक तो वेट नहीं करेगा, बैंक कहेगा भाई आपका जो बैलेंस है मैंने उसमें से 100 रुपया काट लिया है, कम कर दिया है, वहाँ पे वो मेंशन कर देगा जी बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, 100 रुपये से क्यों कम करेगा कि 4 रुपये जो थे बैंक ने काट लिए थे पहले, 4 रुपये बैंक का इंटरेस्ट था, वो बैंक की इनकम थी क्योंकि उसने टाइम से पहले उसे पेमेंट कर दी थी। लिहाजा बैंक जो है उसके अकाउंट को कम कर देगा 100 रुपये से, और ए भी अपने बुक में 100 रुपये से अपने बैंक को कम, बैंक का बैलेंस कम कर देगा। ठीक है, बैंक को ये देखें 100 रुपये से इसने कम कर दिया है। और दोबारा से किसे बनाएगा रिसीवेबल, बी को, क्योंकि डिसऑनर तो बी ने ही किया ना, पैसे तो इसने एक्चुअल में बी से ही लेने हैं, तो इसने बी को दोबारा से अपना रिसीवेबल बना लिया कि मैंने तुमसे पैसे लेने हैं। एक तो ये इसमें ये हो गई कि डिसऑनर वाली चीज़, यहाँ पे ये मेंशन कर देगा कि बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने इसको समझना है, जो क्वेश्चन लिखा हो ना उसको आपने पहले रीड करना है और उसको अंडरलाइन करते जाना है। जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आपने क्या करना है, उसे अंडरलाइन करते जाना कि ये एक ट्रांजैक्शन है, ये दूसरी बनेगी, ये तीसरी बनेगी। ठीक है ना, उस हिसाब से आपने ट्रांजैक्शन को पहले समझ लेना है कि कितनी ट्रांजैक्शन बनेगी इस क्वेश्चन की। पहले ट्रांजैक्शन बना लें फिर उसे करें, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। चलिए देखें, जब ये रीन्यू के लिए कह रहा है, इट्स मीन्स कि वो पहला जो है बिल वो डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की आपने एंट्री डालनी। जब डिसऑनर हो जाता है बिल, तो वापस जो है जो बायर होता है उसे आप दोबारा से डेबिट कर देते हैं, अपना रिसीवेबल बना लेते हैं कि भाई तुमने पेमेंट नहीं की, मैं तुम्हारे अकाउंट को दोबारा डेबिट कर रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे लेने हैं। ठीक है, बैंक उसने अपना कम कर दिया क्योंकि बैंक ने भी इसका बैलेंस कम कर दिया अपने पास, और ए ने भी अपना बैलेंस जो है ये बैंक का बैलेंस अपने पास उस कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि बिल डिसऑनर्ड। अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है ये 2 रुपये वाली है। ठीक है, ए ने क्या किया, अब ए ने रीन्यू कर दिया उसे, और 2 रुपये जो है चार्जेस ले रहा है एज ए इंटरेस्ट। अब जो है इसके बाद इंटरेस्ट वाली आपने एंट्री करनी है, ये 2 रुपये जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बी को मज़ीद बढ़ा देंगे 2 रुपये से। ठीक है, कि बी से पहले आपने बी को 100 रुपये से दोबारा कर दिया कि 100 रुपये आप मैंने लेना है आपसे, जो बिल आपने डिसऑनर कर दिया, प्लस 2 रुपये आपने मज़ीद यहाँ पे और बढ़ा दिए। अब बी का ये देखें, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 100 रुपया, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 2 रुपया, तो इस मीन्स के 102 रुपये के साथ आपको समझा देता हूँ मैं मज़ीद। अब यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट चार्जेस, अब ए के लिए ये इनकम है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ए के लिए ये इनकम है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इनकम ताकि आपको समझ आ जाए। इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, सेकंड बिल ड्रॉ की है 102 रुपये के साथ। ठीक है, यहाँ पे सारा लिख दिया है। अब सेकंड बिल ये किसी को इंडोर्स ही नहीं कर रहा, ना बैंक से डिस्काउंट ले रहा है, ना किसी और को बिल दे रहा है। सेकंड बिल जो है डायरेक्ट ए जो है बी से पेमेंट ले लेगा। अब जो है इसके बाद अब न्यू बिल की एंट्री डलेगी। ठीक है, अब इसमें देखें ना, एक तो एंट्री होगी डिसऑनर की, एक होगी ये 2 रुपये इंटरेस्ट की। अब न्यू बिल भी तो बना है ना, उसकी एंट्री भी तो करनी है आपने 102 रुपये के साथ। अब क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि बिल जो है रिसीवेबल आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि उसने 102 रुपये का बिल जो है वो उसे एक्सेप्ट किया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने उस चीज़ को समझ लेना है कि ज़ाहिरी बात है कि ये अगर रीन्यू हुआ है तो पहले वाला डिसऑनर हुआ है। नंबर 1, चार्जेस डले हैं तो चार्जेस आपने ऐड कर देने हैं। नंबर 2, नंबर 3, चार्जेस ऐड होने के बाद नया बिल जो बना है, ठीक है, जहाँ ये वो जो उसने रिक्वेस्ट किया कि न्यू बना दें, ठीक है, नया बिल जो बना है वो अब उस नए बिल की एंट्री डालनी है। पुराने की हमने वो देखें डिसऑनर जो है उसकी रिवर्सल डाल दिया है, अब नए बिल की एंट्री डालनी है। यहाँ पे आपने कर दिया है बिल रिसीवेबल जो है उसे डेबिट कर देंगे 102 रुपये से। क्रेडिट किसे करेंगे,
बी को, बी से लेने थे ना आपने। देखें बी यहाँ पे 100 रुपये से आपने बढ़ाया, डेबिट किया, और यहाँ पे 2 रुपये से आपने डेबिट किया। 100 रुपये जब बिल उसने डिसऑनर किया तो वापस आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्जेस आपने उससे रिसीव किए, ठीक है, जो करने हैं, तो ये जो है 102 रुपये के साथ उसका टोटल बैलेंस डेबिट हो गया। और अब आपने बी को जो क्रेडिट करना है वो 102 रुपये के साथ ही करना है। डेबिट आपने क्या किया है, बिल रिसीवेबल्स के बिल जो है रिसीवेबल है, उसने एक्सेप्ट कर लिया नया बिल। नया बिल जो एक्सेप्ट यहाँ पे आपने कर देना है कि जी न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे होने के बाद ये एंट्री होगी यहाँ तक कंप्लीट। ये जो ब्लू हाईलाइट है, एक्चुअल में ये देखें इसमें से 3 एंट्रीज निकली हैं। एक तो निकल आई है डिसऑनर की, ये जो बात कर रहा है मैं ना, ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू बी रिक्वेस्ट टू ए टू रीन्यू इट। रीन्यू इट इट्स मीन्स कि फर्स्ट वाला डिसऑनर हुआ है तभी इसे रीन्यू करवाया जा रहा है। डिसऑनर की एंट्री डली, ठीक है। उसके बाद ये 2 रुपये चार्जेस जो हैं इंटरेस्ट, ठीक है, ए के लिए इनकम थी, ठीक है, और बी को इसने मज़ीद बढ़ा लिया, अपना डेटर अपना रिसीवेबल बी से 2 रुपये और बढ़ा लिया, तो 102 रुपये हो गए। अब 102 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज नया इसने बनाया, नया ड्रा किया है, बी ने उसे एक्सेप्ट करके इसे वापस कर दिया, ठीक है। ये एंट्री डल गई 102 रुपये की बिल रिसीवेबल्स की। इसने बिल रिसीवेबल 102 रुपये के साथ डेबिट कर लिया। ये देखें पहला जो बिल था वो 100 रुपये के साथ डेबिट किया। जैसे डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की रिवर्सल डाल दी है कि बी को दोबारा 100 से डेबिट करके और बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया। फिर यहाँ पे जब अब दोबारा 102 रुपये वाला रिसीव हुआ है तो बिल रिसीवेबल को 102 से डेबिट किया, और बी को क्रेडिट कितने से कर रहा है अब, 102 रुपये से, ठीक है। अब बी का बैलेंस इसने ख़त्म कर दिया, उसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल को स्टैंड कर लिया कि मैंने बिल के पैसे लेने हैं। ये हो गई। लास्ट जो बात है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल, ये जो बिल है सेकंड 102 रुपये वाला, 102 रुपये वाला जो बिल है, जब इसकी ड्यू डेट आएगी, बी मेट हिज एक्सेप्टेंस। जब ये बात आती है ना कि जिसने एक्सेप्ट किया था, मेट हिज एक्सेप्टेंस से मुराद है कि उसने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। यहाँ पे डिसऑनर का वर्ड नहीं आ रहा, डिसऑनर हो तो डिसऑनर होगा, वर्ड नहीं आ रहा, ओनर का भी नहीं आ रहा, ना ही पेमेंट का आ रहा है। लेकिन जब मेट हिज एक्सेप्टेंस कहा जाता है, इट्स मीन्स कि उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है, ओनर हो गया है, तो फिर आपने पेमेंट में उसे ले लेना। इट्स मीन्स यहाँ पे ए का जो है कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश मिल गया उसे ड्यू डेट को, तो ये क्या करेगा, ये कैश को जो है डेबिट कर देगा 102 रुपये के साथ। और ये देखें बिल रिसीवेबल स्टैंड था इसका 102 रुपये से, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल्स को ये क्रेडिट कर देगा 102 रुपये से, तो ये ट्रांजैक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ये लिख देगा कि कैश रिसीव्ड ओब्लिक, यहाँ पे आप कर दें बिल ऑनर्ड, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन हो जाएंगी फर्स्ट वाली। ये देखें कि बिल जब फर्स्ट वाला एक्सेप्ट हुआ तो बिल रिसीवेबल 100 रुपये से डेबिट होकर बी को इसने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जब बैंक से डिस्काउंट करवाया कि बैंक से पेमेंट अर्ली पेमेंट करवा ली है, तो ए का बैलेंस बढ़ गया 96 रुपीज़ से, ए का बैंक का बैलेंस 96 से इंक्रीज़ कर गया, तो इसने भी अपना बैंक का बैलेंस ये देखें 96 से इंक्रीज़ कर लिया। लेकिन एक्चुअल अमाउंट थी 100 रुपया। इट्स मीन्स कि बैंक ने 4 रुपये काट लिए, वो लिखा नहीं हुआ, लेकिन 96 बैंक दे रहा है, तो सिंपल है कि भाई 4 रुपये वो कम दे रहा है, तो जो वो कम दे रहा है वो ए के लिए एक्सपेंस है, तो इसने डिस्काउंट में डाल दिया और ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख दिया कि पता चल जाए कि ये एक्सपेंस ही है 4 रुपये, ठीक है। अब 96 रुपये और 4 रुपये डेबिट साइड 100 रुपये से हो गई कंप्लीट। और बिल रिसीवेबल, जो इसका बिल रिसीवेबल डेबिट था ऊपर वाले में, यहाँ पे इसने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करके बता दिया कि अब बिल रिसीवेबल नहीं रहा, मैंने ये बिल बैंक को दे दिया है। जब बिल देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं और बिल जब लेते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन होगी। अब ये जो ब्लू हाईलाइट था, ये देखें यहाँ पे ड्यू डेट पे नया बिल बना है और 2 रुपये इंटरेस्ट चार्जेस पड़े हैं। नया बिल बना है, 2 रुपये इंटरेस्ट चार्जेस पड़े हैं, तो इट्स नया क्यों बना है कि पुराना डिसऑनर हुआ है, वो बता नहीं रहा वो, ठीक है। वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि बिल नया बन गया है, और ये भी बता रहा है कि इंटरेस्ट चार्जेस भी पड़े हैं। इंटरेस्ट चार्जेस क्यों पड़े हैं कि भाई नया बना है तो
इसीलिए ना कि पुराने को ख़त्म किया गया, पुराना ओनर नहीं हुआ, डिसओनर हुआ, बता नहीं रहा, लेकिन वो इससे ही आपने समझना है, इस जो है ट्रांजैक्शन से, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आपने समझना है कि ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब ड्यू हो जाए, बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए से कि यार इसे रीन्यू कर दो, ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और साथ जो है ए उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कि मज़ीद आपने लेट किया है तो 2 रुपये मैं मज़ीद आपसे लूँगा। ये जो 2 रुपये जो है ए मज़ीद उससे लेगा, तो ये ए के लिए इनकम होगी। ये जो देखें यहाँ पे 2 रुपये जो है इंटरेस्ट, मैंने ब्रैकेट में उसे इनकम कर दिया है, ए के लिए ये इनकम है क्योंकि उसने पेमेंट को मज़ीद लेट किया है, ठीक है। और बी को मज़ीद इसने 2 रुपये से मज़ीद बढ़ा दिया है। पहले बैंक को देखें कि बी को इसने दोबारा 100 से डेबिट किया जब डिसओनर हुआ, डिसओनर का वर्ड नहीं आया, लेकिन जब नया बनता है, नया तब ही बनेगा जब पहले वाला जो है डिसओनर होगा। तो आपने पहले वाले की डिसओनर की एंट्री डाल के, इंटरेस्ट चार्जेस हैं तो उसकी एंट्री डाल के, तब आपने ये नए वाले बिल की एंट्री डालनी है। मैंने ये बिल जो है एक्सचेंज 2 इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पहला 100 रुपये वाला बना था, जो नया बना है बिल वो 102 रुपये के साथ बना है, ठीक है। तो ये जो है बी को डेबिट करके बैंक को इसने क्रेडिट कर दिया 100 से, और जो 2 रुपये चार्जेस थे उसमें भी बी को 2 रुपये से मज़ीद बढ़ा दिया, और हम अपनी इनकम जो है वो बढ़ा ली। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इनकम यहाँ पे देखें इंटरेस्ट का वर्ड आया है, तो उसने इंटरेस्ट यहाँ पे लिख के तो उसे क्रेडिट कर दिया 2 रुपये के साथ। अब नेक्स्ट जो है, इसमें ये नहीं कह रहा कि 102 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज भी बन रहा है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले वाला कैंसिल हो रहा है 100 रुपये वाला, और 2 रुपये इंटरेस्ट भी जो है वो ऐड कर रहा है इसके अकाउंट में, तो नया बिल जो बनेगा वो 102 रुपये से ही बनेगा, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा कि जो नया बिल बनेगा फिर 102 से बनेगा, 102 से जब बनेगा तो बिल रिसीवेबल जो है 102 से ही डेबिट होगा, और उसने फिर बी को जो है क्रेडिट कर दिया है क्योंकि बी का बैलेंस जो है 100 रुपये से था डेबिट और 2 रुपये से था, 102 रुपये। 102 रुपये से बी का क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल अपना स्टैंड कर लिया 102 रुपये के साथ, क्योंकि ये नया बिल एक्सेप्ट हो गया। अब जब इसकी ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट में उसने पेमेंट कर दी कि जैसे ये लिखा हुआ है कि बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, इट्स मीन्स के इन वर्ड्स को आपने याद रखना है कि इस तरह के जब यूज़ करें तो इट्स मीन्स कि उसने पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे मेट हिज एक्सेप्टेंस, उसने पेमेंट कर दी, कैश को डेबिट कर देगा ए के अकाउंट में, ए ने रिसीव कर लिया है, और बिल रिसीवेबल अब रिसीवेबल नहीं रहा। तो जब उसकी पेमेंट आ चुकी है तो बिल रिसीवेबल को उसने क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पे नरेशन लिख दी है कैश रिसीव्ड ऑब्लिक बिल ऑनर्ड भी लिख दिया कि वाजे हो जाए बिल्कुल कि इसकी पेमेंट आ चुकी है, ठीक है जी। ये देखें मैंने कलर इसीलिए किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये ब्लू वाली है ना, ये देखें मैं दोबारा से इसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ना इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ी समझने वाली ये लाइन है। फर्स्ट वाली आप समझ जाएंगे, सेकंड वाली जो रेड हाईलाइट है उसे भी समझ जाएंगे, और फोर्थ वाली जो है ग्रीन वाली उसे भी समझ जाएंगे। ब्लू वाली थोड़ी टफ थी। लास्ट मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब ड्यू हो जाए, बी रिक्वेस्ट ए टू रीन्यू इट, तो वो कह रहा भाई इसे रीन्यू कर दो। यहाँ तक जो है ना रीन्यू इट, इट्स मीन्स के भाई उसके पास पेमेंट नहीं है, उसने पहले वाला बिल डिसऑनर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ए ने कर दिया एडिंग ₹2, 2 रुपये ऐड कर रहा है टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट। नया बिल उसे दे तो रहा है, कह रहा है ठीक है भाई नया बिल जो है नई डेट डाल के दे दो मुझे, लेकिन मैं 2 रुपये आपसे लूँगा इंटरेस्ट। और वो बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है यार मैं लेट पेमेंट कर रहा हूँ, आप 2 रुपये मज़ीद मुझसे ले लेना। पहले उसने 100 देना था, फिर बाद में 102 रुपये दिए। यहाँ तक ये है जो है ना 3 ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको आपने समझ लेना है। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।